ओके, कुछ पैराग्राफ कर लेते हैं। सपोज आपको किसी ने कोई डेली रूटीन के बारे में पूछा कि आप पूरा दिन क्या करते हो, तो ये जो पैराग्राफ है वो वही बताएगा कि इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे कि आप पूरा दिन क्या करते हैं, आपका डेली रूटीन कैसे बताएंगे, कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा। ओके, देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं सवेरे उठता हूँ। आखिरी में देखिए त वाला शब्द आया, यस। आखिरी में हूँ आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे, ये वाला। पहले क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं, ये आई लग गया। उसके बाद क्या ढूंढना है, या तो वी वन ढूंढना है, उसमें एस एस लगाना ही लगना, बाद में डिसाइड करेंगे। वी वन क्या है, उठना। उठने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गेट अप। ओके, अब इसमें एस एस नहीं लगा, ये हमारा वी1 है। इसमें एस एस इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं है, आई के साथ कभी भी वी1 में एस एस नहीं लगता है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, ही और शी और इट के साथ ही जो वी1 आप ढूंढेंगे हिंदी वाक्यों में से, उसमें एस एस लगेगा। किसके साथ, ही मतलब किसी लड़के के नाम के साथ, शी मतलब किसी लड़की के नाम के साथ, इट मतलब कोई निर्जीव वस्तु। अगर ये तीन सब्जेक्ट्स अगर आपको मिलते हैं किसी भी हिंदी वाक्य में, तो जो वी1 ढूंढेंगे उसमें ही एस एस लगेगा। वरना आई, वी, दे, यू के साथ अगर ये सब सब्जेक्ट में होंगे तो उनके साथ जो वी1 आप ढूंढेंगे हिंदी वाक्य में से, उसमें एस एस बिल्कुल नहीं लगेगा। ये ग्रामर का रूल है। ओके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदी में हम थोड़ी ये बोलते हैं, मैं मार्केट में हो, तुम मार्केट में हूँ। ये गलत इंग्लिश है। सेम हम बेसिक्स इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि बेसिक्स क्लियर होगा, तो आप गलत इंग्लिश कभी नहीं बोलोगे। आप ऐसे नहीं बोलोगे, यू डजंट गो टू मार्केट, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। वो एक पूरा गलत सेंटेंस है। सेम अभी जैसे मैंने हिंदी का एग्जाम्पल दिया, अपन क्या बोलेंगे, यू डोंट गो टू मार्केट, मतलब तुम मार्केट नहीं जाते हो। पूरा ऐसे बनेगा। जैसे हिंदी में अलग है, सेम ऐसे इंग्लिश में भी अलग है। आप चेंज नहीं कर सकते। हो जिसके साथ लगना है जिन सब्जेक्ट के साथ, वैसे ही डोंट डजंट जिसके साथ इंग्लिश सेंटेंस में लगना है वैसे ही लगेगा। आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, ये हो गया हमारा वी1 क्या मिला हमको, गेट अप। उसके बाद क्या ढूंढना है, स्ट्रक्चर के अनुसार आर डब्ल्यू क्या है, सवेरे। सवेरे मीन्स मॉर्निंग, तो इन मॉर्निंग लगा। अब मॉर्निंग से पहले इन लगता है, ये भी एक ग्रामर का रूल है जो मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे मॉर्निंग होगा, सवेरा होगा, तो उससे पहले इन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रामर का रूल है। अब आफ्टरनून आएगा सपोज, तो आफ्टरनून से पहले क्या लगेगा, इन आफ्टरनून। आफ्टरनून मतलब दोपहर का टाइम। दोपहर के टाइम को हम नून भी बोलते हैं, लेकिन नून से पहले एट लगता है। इवनिंग, सपोज इवनिंग आया तो उससे पहले क्या लगेगा, इन इवनिंग। अब नाइट से पहले इन कभी नहीं लगता, एट नाइट। ये ग्रामर के रूल्स हैं जो आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे। फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून मतलब दोपहर, एट नून मतलब दोपहर, इन इवनिंग मतलब शाम का टाइम, एट नाइट। अगर इन चीज़ों का वर्णन होता है सवेरा, दोपहर, शाम या रात, तो आपको ये सब इन, एट, ये सब लगाना है जो अभी मैंने बताया। ओके, तो हमारा क्या है यहाँ पे, सवेरे। सवेरे मीन्स मॉर्निंग, तो मॉर्निंग से पहले क्या लगेगा, इन। फिर सेकंड सेंटेंस पे आते हैं, फिर मैं ब्रश करता हूँ। फिर को इंग्लिश में देन बोलते हैं। ओके, ये जो वर्ड है इन दोनों सेंटेंस को जॉइन करके रखा है। देखिए, फिर जो वर्ड है इन दोनों फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को जॉइन करके रखा है। इन वो जो शब्द जो दो सेंटेंस को जॉइन करके रखता है उनको हम कंजक्शंस बोलते हैं। तो फिर क्या हो गया, हमारा कंजक्शन हो गया। इसको लिंकिंग डिवाइस भी बोलते हैं, कनेक्टिंग डिवाइस भी बोलते हैं, कनेक्टर भी बोलते हैं। कोई भी चीज़, ये जो मैंने अभी 4 वर्ड्स बोले, इनमें से कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, सेकंड सेंटेंस पे आते हैं, कैसे बनेगा इसका इंग्लिश वाक्य, मैं ब्रश करता हूँ। मैच कीजिए, त वाला शब्द आया, यस। आखिरी में हूँ आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। उसके बाद क्या है, ब्रश करना, डू ब्रश। क्योंकि वी1 क्या है, वी1 ढूंढना है। वी1 क्या है इस हिंदी वाक्य में, ब्रश करना, तो ब्रश करने को क्या बोलते हैं, डू ब्रश। ये हो गया हमारा वी1। उसके बाद आर ढूंढना है। देखिए, स्ट्रक्चर के अनुसार आर ढूंढना है। इस हिंदी वाक्य में आर नहीं है, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए, लेकिन।
लेकिन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बट। देखिए ये फिर दोनों वाक्यों को जोड़ा है। फिर मैं ब्रश करता हूँ, मैं चाय नहीं पीता हूँ, इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है, इसलिए इसको कंजक्शन बोलते हैं। ओके, ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, मैं चाय नहीं पीता हूँ। यहाँ पे नहीं ऐड हो गया है, नहीं त हूँ है, डोंट डसन वाला स्ट्रक्चर लगेगा। ये अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे, मैंने लिख दिया है आई डोंट टेक टी। नेक्स्ट सेशन में आपको पूरा समझा दूंगी। ओके, मैं कॉफ़ी पीता हूँ। फिलहाल इस स्ट्रक्चर पे कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं। मैं कॉफ़ी पीता हूँ, मैच कीजिए। त वाला शब्द आया, यस। आखिरी में हूँ आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर वाला? पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं मतलब आई। उसके बाद क्या ढूंढेंगे? वी1। वी1 क्या है? यहाँ पे पीने का काम हो रहा है। पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेक। उसके बाद क्या लगाना है? आर डब्ल्यू में बच्चे कुछ शब्द, बच्चे कुछ शब्द क्या है यहाँ पे? कॉफ़ी। ये लग गया कॉफ़ी। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, आई टेक कॉफ़ी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। फिर मैं नाश्ता खाता हूँ। देखिए, फिर मैं नाश्ता खाता हूँ। फिर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देन। ये मैंने देन लिख दिया। मैं नाश्ता खाता हूँ, मैच कीजिए। त वाला शब्द आया, यस। आखिर में हूँ आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर? ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। उसके बाद क्या ढूंढेंगे? वी1। क्या काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेक। तो वी1 क्या मिला हमको? टेक। उसके बाद क्या अप्लाई करना? आर डब्ल्यू क्या है यहाँ पे? नाश्ता। बच्चे कुछ शब्द क्या है यहाँ पे? नाश्ता। नाश्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। तो ये बन गया हमारा इंग्लिश सेंटेंस, आई टेक ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस में आइए। फिर मैं ऑफिस जाता हूँ। फिर मतलब फिर लिखा हुआ है, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? देन। मैं ऑफिस जाता हूँ, मैच कीजिए। त वाला शब्द आया, यस। आखिर में हूँ आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर? ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। उसके बाद क्या ढूंढना है? वी1। वी1 क्या है? जाने का काम हो रहा है। जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। उसके बाद क्या ढूंढना है? आर डब्ल्यू क्या है? ऑफिस। तो टू ऑफिस, किसी जगह पे जा रहे हैं तो टू लगता है, तो टू ऑफिस लग गया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, देन आई गो टू ऑफिस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। फिर मैं ऑफिस में काम करता हूँ। फिर के बदले मैंने क्या लिखा इंग्लिश में? फिर को क्या बोलते हैं? देन। मैं ऑफिस में काम करता हूँ, है ना। त वाला शब्द आया, हूँ आया। त वाला शब्द आया, हूँ आया। कौन सा स्ट्रक्चर वाला? पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई, है ना। उसके बाद क्या ढूंढना है? वी1। क्या काम हो रहा है? काम करना। करना मतलब डू, काम मतलब वर्क, तो डू वर्क, ये हो गया हमारा वी1। उसके बाद क्या ढूंढना है? आर डब्ल्यू क्या है इस हिंदी वाक्य में? ऑफिस में, इन ऑफिस। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, देन आई डू वर्क इन ऑफिस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए। फिर मैं 1 बजे लंच खाता हूँ। फिर के बदले मैंने क्या लिखा यहाँ पे? देन। मैं 1 बजे लंच खाता हूँ, मैच कीजिए। त वाला शब्द आया, यस। आखिरी में हूँ आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर वाला? पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। उसके बाद क्या अप्लाई करना है? वी1। वी1 क्या है इस हिंदी वाक्य में? क्या काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है, तो खाने को क्या बोलते हैं? टेक। तो हमारे वी1 क्या मिला यहाँ पे? टेक। उसके बाद क्या है? आर डब्ल्यू क्या है यहाँ पे? लंच भी है, हाँ सॉरी, लंच है, ये देखिए लंच, ये आर डब्ल्यू आ गया। अब टीएफ मैंने यहाँ पे लगा के रखा है। टीएफ मतलब टाइम फैक्टर, टाइम बता रहा है। यहाँ पे क्या है? टाइम, किस टाइम का वर्णन हो रहा है? 1 बजे, 1 PM। अब लिखा है इस 1 PM से पहले देखिए एट लिखा है, ये भी एक ग्रामर का रूल है। कभी भी टाइम के बारे में आप बात कर रहे हैं तो उस टाइम से पहले एट जरूर लगता है। जैसे एट 6 AM, एट 7 AM, एट 8 AM, एट 9 AM, PM है तो एट 6 PM, एट 7 PM, एट 8 PM, एट 9 PM। ये ग्रामर के रूल्स हैं, ये आपको लगाना ही पड़ेगा। इनको बाद में फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। फिर मैं अपना काम ख़त्म करता हूँ। फिर के बदले मैंने क्या लिखा? देन। फिर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देन। मैं अपना काम ख़त्म करता हूँ, मैच कीजिए। त वाला शब्द आया, यस। आखिर में हूँ आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर? ही वाला। पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। उसके बाद क्या ढूंढना है? वी1। वी1 क्या काम हो रहा है?
ख़त्म करना, ख़त्म करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंप्लीट। तो V1 क्या मिला हमको यहाँ पे, कंप्लीट। उसके बाद क्या ढूंढना है, RW। RW क्या है इस हिंदी वाक्य में, वर्क, अपना काम, माई वर्क। तो RW क्या मिला हमको, अपना काम मतलब माई वर्क। ये बचे कुछ ही शब्द हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। फिर मैं घर वापस आता हूँ। फिर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देन। मैंने देन लगा दिया। मैं घर वापस आता हूँ, मैच कीजिए। त वाला शब्द है येस, आखिर में हूँ है येस, कौन सा स्ट्रक्चर वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। उसके बाद क्या ढूंढना है, V1। V1 क्या है इस हिंदी वाक्य में, आना मतलब रिटर्न, वापस आना, सॉरी देखिए वापस आना, वापस आने को क्या बोलते हैं, रिटर्न। तो V1 क्या मिला हमको यहाँ पे, रिटर्न। उसके बाद क्या ढूंढना है, RW। RW क्या है, घर। घर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होम। देखिए यहाँ पे होम लिखा हुआ है, एक जगह है, अब इस जगह पे आर है, लेकिन उससे पहले टू नहीं लिखा हुआ है। मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया था कि अब किसी भी जगह पे आते हैं तो उस जगह से पहले टू ज़रूर लगता है, जैसे टू हॉस्टल, उसके बाद टू टेम्पल, टू हाउस ज़रूर लगेगा, लेकिन टू होम, होम से पहले टू कभी नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि होम एक परमानेंट रेसिडेंस है एक ह्यूमन बीइंग के लिए, तो परमानेंट रेसिडेंस से पहले कभी भी टू नहीं लगता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर मैं कॉफ़ी पीता हूँ, मैच कीजिए। त वाला शब्द आया येस, आखिरी में हूँ आया येस, कौन सा स्ट्रक्चर वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे मैं मतलब आई। उसके बाद क्या ढूंढना है, V1। V1 क्या है, पीने का काम हो रहा है, टेक। उसके बाद RW क्या है, यहाँ पे बचे कुछ शब्द, कॉफ़ी, ये कॉफ़ी लग गया। देन आई टेक कॉफ़ी, ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य। ओके, दूसरे सेंटेंस पे जम करते हैं। फिर मैं टेनिस खेलता हूँ। फिर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देन। मैं टेनिस खेलता हूँ, मैच कीजिए। त वाला शब्द आया येस, आखिरी में हूँ आया येस, कौन सा स्ट्रक्चर वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं मतलब आई। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, V1। V1 क्या है, खेलने का काम हो रहा है, खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले। तो V1 क्या मिला यहाँ पे, प्ले। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार क्या ढूंढना है, बचे कुछ शब्द मतलब RW। बचे कुछ शब्द कौन से, यहाँ पे टेनिस, ये RW टेनिस मिल गया हमको, ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, देन आई प्ले टेनिस। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए। फिर मैं डिनर खाता हूँ। फिर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देन। ओके, मैं डिनर खाता हूँ, मैच कीजिए। त वाला शब्द आया येस, आखिरी में हूँ आया येस, कौन सा स्ट्रक्चर ही वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं मतलब आई, यहाँ पे मैंने आई अप्लाई कर दिया। उसके बाद V1 ढूंढेंगे। V1 क्या है यहाँ पे, खाता, खाना। खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेक। तो V1 क्या है, टेक। उसके बाद RW क्या है इस हिंदी वाक्य में, डिनर, ये लग गया डिनर, ये बन गया हमारा RW डिनर, ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, आई टेक डिनर। फिर मैं सीरियल देखता हूँ। फिर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देन। मैं सीरियल देखता हूँ, मैच कीजिए। त वाला शब्द आया येस, आखिर में हूँ आया येस, कौन सा स्ट्रक्चर वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मैं मतलब आई, ये देखिए आई लग गया यहाँ पे ये वाला। उसके बाद V1 ढूंढेंगे। V1 क्या है, देखना, ये देखिए देखना, देखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉच। हमको V1 क्या मिला, वॉच। उसके बाद क्या ढूंढेंगे, RW। RW क्या है हिंदी वाक्य में, बच्चे कुछ शब्द, सीरियल, ये RW लग गया यहाँ पे, और ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य ये वाला, देन आई वॉच सीरियल। उसका नेक्स्ट सेंटेंस पे जंप करते हैं। फिर मैं न्यूज़ देखता हूँ। फिर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देन। मैं न्यूज़ देखता हूँ, मैच कीजिए। त वाला शब्द आया येस, आखिर में हूँ आया येस, कौन सा स्ट्रक्चर वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे मैं मतलब आई। उसके बाद क्या ढूंढेंगे, V1। V1 क्या है, देखने का काम हो रहा है, ओके। देखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉच। तो V1 क्या मिला हमको यहाँ पे, वॉच। उसके बाद क्या ढूंढना है, RW। RW क्या है यहाँ पे, न्यूज़। बच्चे कुछ शब्द कौन से, न्यूज़। तो RW क्या मिला हमको यहाँ पे, न्यूज़, ये अप्लाई हो गया, ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, आई वॉच न्यूज़। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। फिर मैं ऑफिस में काम करता हूँ, या ऑफिस का काम करता हूँ। ओके, फिर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देन, ये मैंने देन अप्लाई कर दिया। मैं ऑफिस का काम करता हूँ, मैच कीजिए। त वाला शब्द आया येस, आखिर में हूँ आया येस, कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। उसके बाद क्या ढूंढना है, V1। V1 क्या है, काम करना, तो काम करना मतलब डू वर्क। तो V1 क्या मिला हमको, डू वर्क। उसके बाद ऑफ ऑफिस भी लग गया यहाँ पे, ओके। अब ये देख लेते हैं हम लोग, ऑफिस का काम करना ये कैसे बना। देखिए, ऑफिस का काम,
कैसे लिखेंगे? दो दो ऑप्शंस हैं हमको यहाँ पे ये चेंज करके या लिखने का। ऑफिस का काम, ऑफिस लिखा हुआ है, इंग्लिश में ऑफिस लिख लीजिए। का के बदले एस लग जाएगा, काम के बदले वर्क लिखेंगे, तो ऑफिस वर्क। अगर आप सीधा सीधा लिख रहे हैं, अगर आप उल्टा लिख रहे हैं, ऑफिस का काम, पहले आप काम वर्ड को, आप काम शब्द को पहले लिख रहे हैं, जैसे वर्क मैंने लिख दिया, तो ये जो का है, ये जो का है ऑफ में चेंज हो जाएगा। तो कैसे बन जाएगा? देखिए, वर्क ऑफ ऑफिस, वर्क मतलब काम, का मतलब ऑफ, ऑफिस मतलब ऑफिस। सीधा सीधा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑफिस, ये का एस में चेंज हो जाएगा, और ये वर्क, तो ऑफिस वर्क हो जाएगा। अगर पलटा के लिखेंगे तो क्या, कैसे लिखेंगे? काम मतलब वर्क, का मतलब ऑफ, ऑफिस, जैसे यहाँ पे लिखा है वर्क ऑफ ऑफिस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे जंप करते हैं। फिर मैं 10 बजे सो जाता हूँ। फिर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देन, मैंने देन लिख दिया। मैं 10 बजे सो जाता हूँ, त वाला शब्द आया, येस, आखिरी में हूँ आया, येस। कौन सा स्ट्रक्चर ही वाला? पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। उसके बाद क्या ढूंढेंगे? V1। V1 क्या है? सोना। सोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? V1। तो स्लीप हो गया हमारा V1। उसके बाद RW क्या है यहाँ पे? 10 बजे। सॉरी, यहाँ पे RW नहीं है, सीधा TF है, RW है ही नहीं, तो TF क्या है? एट 10 PM। मैंने लास्ट अभी कुछ पल पहले बताया था कि टाइम से पहले हमेशा एट लगता है, तो यहाँ पे 10 PM है तो एट लगेगा।